Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to give the self-given analysis of IBPS PO Pre 2023 exam. So it was first day and first shift. 5 August first shift exam, right? So without further ado, let's get started. So I started my section from reasoning as most of the people do the same. And then in reasoning section I will tell you 9th फ्लोर. सो इट वॉज अ पजल. ये पजल थी जिसमें 9 फ्लोर्स थी, 9 पर्सनस थे, हमें अरेंज करने थे. इट वॉज ईजी. तो ये इसका लेवल काफ़ी ईजी था, ईजिली हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ में हो गया था. देन द नेक्स्ट पजल 8 पर्सन सर्किल इनसाइड आउटसाइड. सो 8 पर्सन थे सर्कल में, कुछ इनसाइड देख रहे थे, कुछ आउटसाइड देख रहे थे. तो ये थी. देन नेक्स्ट थी 8 ईयर्स थी, जिसमें 8 ईयर्स कुछ दे रखे थे, 19 कुछ था, बट वहाँ पर जो बेस ईयर था वो था 2021. ये बेस ईयर था, उसके अकॉर्डिंग हमें एज को कैलकुलेट करना था. सो 8 पर्सन थे यहाँ पर एंड देन 5 क्वेश्चंस अगेन. तो ये भी ठीक है, बन गई थी. देन नेक्स्ट आता है 7 बॉक्स. सो 7 बॉक्स जो पजल है, इसमें कंट्रीज दे रखी थी, वेरिएबल्स, बरमूडा थी और अर्जेंटीना वगैरह. तो 7 कंट्रीज थी एंड देन बॉक्स लगाने थे स्टैक के फॉर्मेट में. तो ये पजल एक पजल थी जो मैंने स्किप की थी 5 मार्क्स की, ये नहीं की थी मैंने. देन अनसर्टेन रो नॉर्थ में है, इसमें मेरा 28% आंसर आया था. सो यू कैन ऑल्सो मैच योर आंसर 28%. और यहाँ पर अनसर्टेन रो हो गया था 3 मार्क्स का, ये अनसर्टेन रो आया था. देन नेक्स्ट वॉज चाइनीज़ कोडिंग. चाइनीज़ कोडिंग में देर वर 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस यहाँ पर भी थे चाइनीज़ कोडिंग में, और ये सिंपल इजी थी. 4 उसमें ऐसे 4 लाइन्स वगैरह थी, उनमें डिकोड करना था हमें कोड्स को. देन नेक्स्ट वॉज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. सो ये 3 क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस सेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, ये भी इजीली हो जाएंगे. देन सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे एंड 4 क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटी के. तो ये भी सारे नॉर्मल थे, इसमें ओनली फ्यू आ रहा था, एक था ओनली फ्यू, और बाकी नॉर्मल था, जो सम होता है नो होता है उसी तरीके से. और इनइक्वालिटी जो था इसमें आई थिंक एक जो है ग्रेटर इक्वल करके था, तो वहाँ इधर और भी बन रहा था इनइक्वालिटी में. एंड 1 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड था. नंबर में क्या, एक्चुअली एक पूरा नंबर दे रखा था, उसमें जो इवन थे उसमें -2 करना था, और जो ऑड थे उन सभी में करना था -1. और फिर आफ्टर दैट जो रिपीटेड नंबर्स होंगे वो हमें बताने थे. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया था 0 था, 2 था एंड 6 था. ये 3 नंबर्स जो थे वो रिपीट हो रहे थे. तो ये एक था क्वेश्चन. एंड देन 5 वर्ड्स, इसमें ऑड वन आउट था. 5 वर्ड्स दे रखे थे, 4 लेटर वर्ड थे, तो उसमें मैं ऑड वन आउट बताना था. तो वहाँ पर बेसिकली जो ऑप्शन ई था वो मेरा आया था लास्ट, वो करेक्ट था, जिसमें ऐसे कुछ दे रखा था WXY एंड कुछ वी था यहाँ पर, ऐसा कुछ था. तो वो एक ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था. सो ये कम्प्लीटली पूरा रीजनिंग का सेक्शन था, और इस सेक्शन में मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. दीज वर माई अटेम्प्ट आउट ऑफ 40 इन रीजनिंग सेक्शन, राइट. एंड देन कम्स क्वांट. सो क्वांट सेक्शन में एंड इन रीजनिंग सेक्शन आई टूक 25 मिनट्स. तो 25 मिनट्स जो हैं वो मेरे रीजनिंग सेक्शन में गए थे. एंड क्वांट सेक्शन फिर मैंने स्टार्ट किया, एंड क्वांट सेक्शन में मैंने 20 मिनट्स यहाँ पर दिए थे रिमेनिंग. और यहाँ अप्रॉक्स जो है ये पहले किया मैंने, तो इसमें 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के थे, कुछ क्वेश्चंस इजीली ओरल भी हो रहे थे. देन क्वाड्रेटिक जो था यहाँ पर था, और एक क्वाड्रेटिक में आई थिंक CND भी आ रहा था, कैन नॉट डिटरमाइंड ऐसा कुछ था. तो ये क्वाड्रेटिक थे, ये भी ठीक है, इजीली बन रहे थे. देन नेक्स्ट वॉज रॉन्ग नंबर सीरीज. तो रॉन्ग नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन थे, तो ये भी मेरे इजीली बन गए थे. बट शायद कोई बोल रहा था कि यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी, 3 था, देन 7 था, देन समथिंग था. तो यहाँ कुछ 2 टाइम प्लस 2 होना चाहिए था, तो 8 यहाँ पर था, तो ये 7 यहाँ पर रॉन्ग था, यही वाला. तो एक सीरीज़ ये भी थी उसमें. देन नेक्स्ट टेबल DI थी एक, एंड इन टेबल
टेबल DI में एक्चुअली गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स दे रखा था, देन जो वैकेंट रूम्स हैं वो दे रखा था। बस ये टेबल में दो चीज़ें दे रखी थी, ऐसे कुछ था यहाँ पर ABCDEF। और देन हमको यहाँ पर जो अक्यूपाइड रूम्स वो हमें फाइंड करने थे डिफरेंस निकाल करके, एंड देन ये डेटा निकाल करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये इजीली बन जाएगी DI। तो इसके 5 क्वेश्चंस थे टेबल DI में। देन नेक्स्ट बार ग्राफ था, और बार ग्राफ में 6 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस। तो इस बार ग्राफ में बेसिकली क्या था कि एक ये बार ग्राफ बना था और दो बने थे, दो तरीके से बार ग्राफ बने थे। तो एक में जो था, जो वेज रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ था, वेज रेस्टोरेंट है या वेज जो फूड्स हैं उनका, एंड नॉन वेज जो फूड्स हैं उनका दे रखा था दूसरे वाले में, ठीक है। तो एक में वेज के लिए नंबर दे रखा था, एक में नॉन वेज का नंबर दे रखा। तो इस तरीके से ऐसे ABCDE तक ऐसे दे रखे थे, 5 जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनका। तो यही बार ग्राफ था, और इसमें 6 क्वेश्चंस थे। तो इसमें एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था, कुछ एक दो क्वेश्चन लेंदी थे, बट मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था जो कि थोड़ा सा लेंदी था बार ग्राफ से। देन 14 क्वेश्चन जो थे वो अरिथमेटिक से थे। तो अरिथमेटिक से जो भी यूजुअली होता है, सारे क्वेश्चंस पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे, देन आपका एज हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो वही सारे क्वेश्चंस थे उसमें, सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक में 14 आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका पूरा जो भी मैंने अटेम्प्ट किया था इसमें क्वांट सेक्शन में 20 मिनट में, तो मेरे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए थे यहाँ पर आउट ऑफ 40 क्वांट में, राइट। सो दिस वाज द अटेम्प्ट इन क्वांट। So in both the total reasoning plus quant, so I attempted total 60 question out of 80 question. So this was my first day first shift. So you can also tell your attempt in the comments, how many questions have you attempted in this shift or in any other shift. So you can also tell in the comments, and you can also compare your attempts and my attempt. So hope you got the proper analysis of this shift. So if you are preparing for banking and insurance exam, please subscribe this channel. Thank you.